किसी ने सही कहा है गाइज, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज हैप्पी। हेलो गाइज, मैं हूं आप लोग का होस्ट और दोस्त अजय सत्या। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव सत्या वन। सो गाइज, आज की कहानी एक गरीब लड़का और भगवान बुद्ध के बीच की कहानी दोस्तों। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली एक गरीब घर में पैदा हुआ एक लड़का था और वो हर रोज़, उसका तो इनकम कुछ नहीं था, एक गाय था उसके पास। उस गाय की दूध निकालकर वो अपनी फैमिली चलाता था। कुछ दिन अच्छे से चल रहा था। एक दिन क्या हुआ ना, उसकी दूध सब कहीं गायब हो गया। दूसरा दिन भी वही हुआ, तीसरा दिन भी वैसे ही, रोज़ वही हुआ। तो उसको बहुत टेंशन हो गई कि कैसे अपनी परिवार चलाएगा, रोज़ दूध कहीं गायब हो जाता है। तो एक दिन वो छुप के बैठा कि दूध कहाँ जा रहा है। तो उसने देखा कि एक बिल्ली आकर सब दूध पी जाता है। तो एक दिन ही उसने पकड़ लिया उस बिल्ली को, और पकड़ लेने के बाद उसको पूछने लगा कि उसको पूछा कि मैं तो गरीब हूँ, मेरी जो गाय की दूध मैं लाता हूँ उसको तू पी लेता है, तो मेरी फैमिली कैसे चलेगी? तू जाके किसी रिच फैमिली का दूध पी उनके घर से, तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा। तो उसने बोला, बिल्ली ने, कि किस्मत में जो होता है वो ही मिलता है, और किस्मत में तुम जितना भी मेहनत कर लो, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो उसकी बात इसको थोड़ा खटक गई, उसको टेंशन आई। तो बिल्ली ने, वो ये मायूस हो गया ये लड़का। तो बिल्ली ने बोला, तू अपनी किस्मत जानना चाहता है तो भगवान बुद्ध के पास जा, वो तुम्हारी किस्मत में क्या है, क्या लिखा है वो बता देंगे। तो ये लड़का फटाफट से शुरू हो गया कि मुझे जाना है गौतम बुद्ध के पास। भगवान गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे और सब लोगों को मिलते थे उस टाइम पे एक जगह पर बैठ के। तो उसने चलना शुरू किया। चलते चलते रात हो गया। तो एक जगह, एक घर के पास देखा कि एक बड़ा घर है और कहीं वो पास में घर नहीं था। तो बोला कि सोचा कि मैं यहीं पर आज रात को किसी भी तरह रह लूँगा, तो सुबह फिर चलूँगा। तो उसने जाके घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो घर वाले ने आके घर खुला। तो ये बात किया कि ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, ऐसे मतलब बताया। तो उसने बोला, ठीक है, तुम आज रात यहाँ पर रुक सकते हो। तो ये खुश हो गया, रुक गया। तो उसने, उस घर वाले ने बोला कि मेरी बात भी गौतम बुद्ध जी से, भगवान गौतम बुद्ध जी से थोड़ा पूछना। तो वो लड़का ने बोला राजी होकर, हाँ मैं पूछ लूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बोला कि मेरी एक 18 साल का लड़की है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मतलब जन्म से वो ऐसे ही है, तो कब वो ठीक होगा, थोड़ा उसकी किस्मत के बारे में पूछ लेना। तो लड़के ने बोला, ठीक है मैं पूछ लूँगा। और रात में खाना वो खाकर वो सो गया और सुबह निकलने पड़ा फिर बुद्ध जी के पास मिलने। तो रास्ते में एक पहाड़ पड़ा। तो पहाड़ चढ़ते चढ़ते बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत ऊंचा पहाड़ था, उसको पार करना था, उसके बाद जाकर वो पहुंच सकता है। तो उसने देखा कि एक साइड पे एक तपस्वी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने उससे पूछा, मतलब वो तपस्वी इसको पूछे कि कहाँ जा रहे हो भाई? तो उसने बोला कि मैं गौतम बुद्ध जी के पास जा रहा हूँ मेरी किस्मत की बारे में जानने के लिए। तो तपस्वी ने बोला कि थोड़ा मेरी भी किस्मत पूछ लेना। तो उन्होंने उसको पूछा कि तपस्वी ने बोले कि मैं 500 साल से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग कब जाऊँगा, और ये थोड़ा पूछ के आना। तो पहले वो एक राजा थे और तपस्या कर रहे थे वहाँ पर। तो उन्होंने उनके पास घोड़ा था। तो उस घोड़े में इनको बैठा कर वो पहाड़ पार करवा दिया। और ये फिर चलते रहे। कुछ देर बाद पहुँच गए वहाँ पे। जब देखा वहाँ पर जाके कि गौतम बुद्ध जी, भगवान गौतम बुद्ध जी के पास बहुत लोग खड़े थे आगे, और गौतम जी बोल रहे थे बुद्ध जी कि मैं हर एक आदमी का 2 आंसर दूंगा, मतलब 2 उत्तर मैं दूंगा, 2 प्रश्नों का, ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो ये आदमी, ये जो गरीब लड़का गया था, सोच में पड़ गया कि क्या करूं, मेरे पास तो 3 क्वेश्चन है, क्योंकि वो घर वाला का एक, ये जो राजा जी तपस्वी थे उनका एक, और मेरा खुद का एक।
तो ये सोचा कि किसका जवाब में मतलब किसका क्वेश्चन में पूछूं, प्रश्न पूछूं तो सही रहेगा। तो ये दिमाग में सोचा कि एक लड़की दिमाग की तरफ से पागल है तो उसकी किस्मत में क्या है जानना तो ज़रूरी है। और ये 500 साल से तपस्या कर रहे हैं, कब स्वर्ग जाएंगे, तो ये बहुत भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये क्या किया, ये सोचा कि मेरा क्या है, मैं तो रोज़ गरीब आदमी हूँ, काम कर लूँगा, जो भी हो खा लूँगा, मेरी तो हो जाएगी, लेकिन ये दोनों की जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बुद्ध जी के पास पहुंचकर ये इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर पूछा। तो घर वालों का जब पूछा, उन्होंने बोला कि उसका शादी जब हो जाएगा वो पागल से अच्छा हो जाएगा। और दूसरा पूछा, तब वो बोले कि जब ये राजा का अहंकार छोड़ देगा तब ये स्वर्ग चला जाएगा। तो ये दोनों को क्वेश्चन पूछ के ये चला आया रिटर्न आते टाइम पे जब ये वही पहाड़ पर फिर पहुंचा तो राजा जी की जो तपस्वी थे उनको ये बता दिया। तो उन्होंने धीरे धीरे अहंकार को जब छोड़ दिया, वो भी स्वर्ग चले गए। और ये जब उसके घर के पास पहुंचा तो घर वाले ने पूछा कि मेरी क्वेश्चन का आंसर पूछे आपने, तो बोला हाँ पूछा कि जब पूछा मैंने, उन्होंने बताया गौतम बुद्ध जी ने कि जब तुम्हारी बेटी का शादी हो जाएगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो घर वाले ने बोला कि तू तो मेरे घर में आए थे पहले, तुम शादी करना होगा तुम्हें। तो ये उनके साथ उस घर वाले के लड़की के साथ इसका शादी हो गया और उनके पैसा बहुत प्रॉपर्टी था, इसके पास भी आ गया और ये बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो गाइज हमेशा याद रखिए, किस्मत आपको जिस तरफ लेना लिखा हुआ है, जिस तरफ जाना है आपको, वो तो आप जाएंगे। वो आपके हक में नहीं है आपकी, क्योंकि वो लिखा हुआ है। इसीलिए अपनी कर्म करते रहिए, फल का आशा मत कीजिए, क्योंकि फल हमेशा, और भगवान हमेशा अच्छा फल देता है, कभी बुरा नहीं देता है। किसी के साथ बुरा नहीं करता है, बुराई के साथ भी अच्छा ही करता है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग बुरा करते चलते हैं, क्योंकि हमारा पाप का घड़ा सबका एक दिन हांडी फटता है और तब उसका आखिरी दिन होता है। लेकिन किस्मत एक ऐसी चीज़ है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो अपनी कर्म करते रहिए, फल का आशा मत कीजिए। तो उसका भी लाइफ बदल गया, उसकी किस्मत में जो था वो मिल गया उसको। सो गाइज, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी सपना भी पूरे हो जाए। थैंक यू गाइज।